अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स विद अजमल वालिद। और आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत के दो अहम रहनुमाओं के दरमियान जो है वो ज़बरदस्त किस्म का तनाव चल रहा था। और सब इस तनाव की क्या वजह है, जिसमें जो है वो शेर अफजल मरवत और उमर अयूब शामिल हैं। व्लॉग के दूसरे मरहले में हम डिस्कस करेंगे मुस्लिम लीग नून ने मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास जो है वो 2 दफ़ा कॉल किया, पहले 7 मई को, फिर 11 मई को, अब तीसरी दफ़ा जो है वो 28 मई को तलब कर लिया गया है। और इसकी 28 मई को तलबी की क्या वजह हो सकती है, व्लॉग के तीसरे मरहले में हम डिस्कस करेंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को जो है वो फैसलाबाद और कराची में जलसों की इजाज़त नहीं मिली और इसके ऊपर जो है उनकी मरकज़ी कमेटी ने फैसला किया है कि वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाएँगे और इजाज़त अदालत के ज़रिए जो है वो हासिल की जाएगी जलसे के हवाले से। और फैसलाबाद में इस हवाले से अलबत्ता जो है वो भरपूर किस्म की तैयारियाँ चल रही हैं। कौन कौन से रहनुमा जो है वो क्वार्टर मीटिंग्स का और इजलासों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं व्लॉग में पीटीआई की मरकज़ी क़यादत में अपोजिशन लीडर हैं, पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल हैं उमर अयूब और शेर अफजल मरवत हैं। उनके दरमियान ज़बरदस्त किस्म की टेंशन चल रही है और शेर अफजल मरवत को बाज़ाब्ता तौर पे एक शो का नोटिस भी जारी कर दिया गया है। थोड़ा डिस्कस करते हैं शेर अफजल मरवत को। NA41 लकी मरवत से जो है वो MNA मंतखब हुए, पहली बार जो है वो MNA मंतखब हुए हैं। 2007 में बाज़ाब्ता तौर पे उन्होंने सियासत का आगाज़ किया था JUIF से और तकरीबन 10 साल जो है वो JUIF का हिस्सा रहे और अचानक एक जिरगा बुलाया और इस जिरगे में जो है वो उन्होंने JUIF से अलहदगी का ऐलान कर दिया और ऐलान किया कि जिस पार्टी में वर्कर्स की इज्जत नहीं है उस पार्टी में रहा नहीं जा सकता। इसके साथ साथ उनका ये भी दावा था कि पार्टी की मरकज़ी क़यादत जो है इलाके के मसाइल और अपने कारकुनों के मसाइल जो है वो हल करने के लिए संजीदा नहीं है। 2018 में उन्होंने जो है वो आज़ाद हैसियत से NA35 जब होता था तब जो है वो सूबाई और एक कौमी असम्बली से जो है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया और कौमी असम्बली का NA35 में उन्होंने 18 टोटल उम्मीदवार थे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में और वो 18वीं पोजीशन पे आए। टोटल जो है वो 92 वोट उन्होंने हासिल किए थे और KP असम्बली के सूबाई हल्के से उन्होंने कंटेस्ट किया। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में टोटल जो है वो तकरीबन 17 के करीब उम्मीदवार थे और शेर अफजल मरवत जो है वो 17वें नंबर पे ही थे। उन्होंने 33 वोट हासिल किए थे। ये मजमूई तौर पे उनके तकरीबन 130 के करीब वोट थे। 2 असम्बलियों से, कौमी और सूबाई असम्बली से, दोनों हल्कों से जो है वो अपनी ज़मानत जब्त करवा बैठे थे। 2024 के इलेक्शन में NA41 से उन्होंने PTI की टिकट के ऊपर कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा और तकरीबन 1,17,000 से ज़ायद वोट हासिल किए। उन्होंने JUIF के मौलाना असजद महमूद को तकरीबन 42,000 वोटों से शिकस्त दी और सलीम सैफुल्लाह आज़ाद हैसियत से जो है वो इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से हिस्सा ले रहे थे। सलीम सैफुल्लाह ने तकरीबन जो है वो शेर अफजल मरवत से 72,000 वोटों से शिकस्त खाई। और इस तमाम बैकग्राउंड का मकसद हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि शेर अफजल मरवत ने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इल्ज़ाम लगाया कि सलीमुल्लाह खान मरवत जो है उनको मैंने 72,000 वोटों से शिकस्त दी है और ये PTI के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब उनके ससुर हैं। और यही वजह है कि उमर अयूब जो है शेर अफजल मरवत को पार्टी में एक्सेप्ट नहीं कर रही है और उनकी वजूदगी उनको नागवार गुजर रही है क्योंकि वो उनके ससुर को शिकस्त दे के जो है वो कौमी असम्बली में पहुँचे हैं। उमर अयूब ने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। मीडिया टॉक के दौरान जो है वो उन्होंने बताया कि शेर अफजल मरवत जो है इनको पार्टी की मरकज़ी कोर कमेटी से निकाल दिया गया है और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर उनको शोकाज नोटिस भी जारी कर दिया गया है। आपको याद होगा कि शेर अफजल मरवत ने बानी चेयरमैन PTI इमरान खान के साथ जो है वो जेल में 2 दफ़ा मुलाकात की कोशिश की लेकिन जेल इंतज़ामिया ने उनको मिलने नहीं दिया और PTI के रहनुमाओं का ये दावा है कि इमरान खान की ज़ाती ख्वाहिश थी और उन्होंने जो है वो शेर अफजल मरवत से मुलाकात से इनकार किया, इसी वजह से उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। सलीम सैफुल्लाह को थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। PTI के जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब के ससुर हैं और तवील किस्म का सियासी कैरियर रखते हैं। उनके भाई अनवर सैफुल्लाह भी वफाकी वज़ीर है और उनकी वालदा बेगम कुलसूम सैफुल्लाह भी पाकिस्तान की जो है वो पहली खातून वफाकी वज़ीर रह चुकी हैं। सलीम सैफुल्लाह 2024 में शेर अफजल मरवत से हार गए और अब जो है वो शेर अफजल मरवत का दावा है कि उनको PTI में हज़म नहीं किया जा रहा। शेर अफजल मरवत के हवाले से कहा जा रहा है कि आइंदा 2-3 रोज़ भी जो है वो इस हवाले से बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें वो शिबली फराज और उमर अयूब के हवाले से ज़बरदस्त किस्म के जो है वो इल्ज़ामात का या उनका जो मौक़िफ़ है वो सामने आ सकता है। और अभी जो है शेर अफजल मरवत ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उमर अयूब और शिबली फराज जो हैं इस तमाम सूरत हाल के ज़िम्मेदार हैं। इमरान खान को सऊदी किंग के हवाले से जो शेर अफजल मरवत का बयान था
वो भी शिबली फराज ने इमरान खान तक पहुँचाया है। ये अब तक की सूरत हाल थी जिसमें हमने आपको अपडेट किया, और व्लॉग के दूसरे मरहले में डिस्कस करते हैं मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी मजलिस शूरा का इजलास जो है वो होने जा रहा है 28 मई को। इससे कबल जो है वो 7 मई को होना था, फिर 11 मई की डेट रखी गई और अब जो है वो 28 मई की डेट फाइनल कर ली गई है। 28 मई आप लोगों को याद होगा कि यौम तकबीर भी है और मुस्लिम लीग नून का हमेशा से दावा रहा है, और मुस्लिम लीग नून जो है वो यौम तकबीर को भरपूर तरीके से माजी में मनाती भी रही है। लेकिन अपोजिशन के दोनों में फैसलाबाद समेत पूरे पंजाब में पाकिस्तान में यौम तकबीर के हवाले से तकरीबात जो है वो देखने में नहीं आ रही थी। अब जो है वो 28 मई को मियां नवाज शरीफ जो है वो मरकज़ी मजलिस शूरा के इजलास में जो है वो दोबारा से मुस्लिम लीग नून के कायद से सदर बनने जा रहे हैं, और 28 मई ही वो दिन है जब मुस्लिम लीग नून जो है वो यौम तकबीर के तौर पर भी बनाएगी। इसके साथ साथ जो दूसरी वजह है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो बड़े पैमाने पे अपनी तंजीम के अंदर रीशफल करने जा रही है, और इसमें एक पॉलिसी डिसीजन तकरीबन कर लिया गया है कि ऑफिस बेसिस जो होंगे वो हुकूमती अहदेदार नहीं होंगे, यानी कि जो भी हुकूमती अहदेदार हैं, जो MPA बन चुके हैं, MLA बन चुके हैं, वज़ीर बन चुके हैं, उनको तंजीमी अहदों से हटाया जाएगा। अगर इस फैसले पर अमल दरामद हो गया तो पंजाब भी जो है वो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं राना सनाउल्लाह, रिसेंटली जो है वो उनको मशीर बनाया गया है वज़ीर आज़म का पोलिटिकल और अवामी अफेयर्स का, और इस हवाले से उनका अहदा जो है वो वफाकी वज़ीर के बराबर होगा। राना सनाउल्लाह को जो है वो पंजाब की सदारत से हटाया जा सकता है। इसके साथ साथ जो है वो डिवीज़नल, ज़िले और सिटी तंजीमों के अहदेदार जो है इनमें भी तब्दीली मतवक्को है। और मियां नवाज शरीफ के हवाले से कहा जा रहा है कि वो मुख्तलिफ डिवीजन्स का दौरा करके खुद से जो है वो तंजीमी अहदेदारों के इंटरव्यूज़ करेंगे, और उसके बाद जो है वो उन अहदेदारों की बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट होगी। मियां नवाज शरीफ जो है वो हुकूमत से बिल्कुल अलहदा जो है वो अपनी तंजीम को चलाना चाह रहे हैं, और इस वाले से तंजीमी अहदेदारों में बड़े पैमाने पर जो है वो मुस्लिम लीग नून का प्लान किया जा रहा है कि वो नए अहदेदार जो है वो अनाउंसमेंट करेंगे। और इस वाले से 28 मई को नवाज शरीफ जो है वो उनका एक्सपेक्टेड है कि वो पार्टी के सदर बन जाएंगे, जिसके बाद जो है वो डिवीजनल्स रही और सिटी तंजीमों की तब्दीली जो है वो मुतवक्को है। और व्लॉग के आखिर में हम डिस्कस करते हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का जलसा, और फैसलाबाद में 10 मई जो है इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पे डेट अनाउंस की गई थी, लेकिन 10 मई जो है वो 9 मई की वजह से तहरीक इंसाफ के बाद रहनुमाओं की जो है वो मुशावरत के बाद उसकी डेट जो है वो 17 मई फाइनल कर दी गई कि इंतज़ामिया की तरफ से ये ना समझा जाए कि 9 मई 2023 की रिहर्सल जो है वो 10 मई 2024 में हो सकती है। इस वजह से जो है वो उसकी डेट जो है तब्दील कर ली गई थी। अब PTI ने बाज़ाब्ता तौर पे अनाउंस कर दिया है कि इंतज़ामिया इजाज़त दे या ना दे, वो हर सूरत में 17 मई को धोबीघाट ग्राउंड में फैसलाबाद में जलसा करेंगे। इस वाले से जो है वो मुख्तलिफ रहनुमा अपने डेरों के ऊपर तकरीबात का, इजलासों का, कॉर्नर मीटिंग्स का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। इस वाले से चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसल साहबजादा अहमद रज़ा के डेरों के ऊपर जी बाकायदा तौर पर तकरीबात का सिलसिला चल रहा है, इजलास जारी हैं और कारकुनों को मोटिवेट किया जा रहा है। हसन ज़का न्याज़ी PP 110 से MP हैं, वो भी इस हवाले से जो है वो खासी मुतहर्रिक है, लेकिन शहर में इस टाइम जो है वह सबसे एक्टिवली रोल प्ले कर रहे हैं। PP 113 से MP हैं नदीम सादक डोगर, उनके डेरे के ऊपर कॉर्नर मीटिंग्स का और कारकुनों से मुलाकातों का सिलसिला जारी है, और वो खुद भी डोर टू डोर भरपूर तरीके से 17 मई के जलसे के हवाले से कॉर्नर मीटिंग और कैंपेन का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। PTI की मरकज़ी कमेटी का आज इजलास भी हुआ जिसमें यह फैसला किया गया कि अगर इंतज़ामिया 17 मई को जलसे के हवाले से इजाज़त नहीं देती तो वो इस हवाले से अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। और एक तरफ जो है वो साहबजादा अहमद रज़ा ने बाज़ाब्ता तौर पर अनाउंस किया है कि इसके 17 मई को हर सूरत में जो है वो धोबीघाट ग्राउंड में जलसा होगा। दूसरी जानब जो है वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाने के हवाले से भी फैसला किया जा रहा है। और ये नज़र हमारा आज का व्लॉग था जिसमें हमने अब तक की जो है पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स आपसे शेयर किए हैं। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारा चैनल है पॉलिटिक्स विद अजमल मलिक, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ईमान की सलामती दे। अल्लाह हाफ़िज़।